जी जी जी। अब तक सर ये देखा जाता था कि एक रथ के दो पहिए थे, आरएसएस और बीजेपी। वोट बीजेपी वाले मांगने आते थे कि आरएसएस वाले मांगने आते थे, समझ में नहीं आता था। मैं अपना पर्सनल व्यू बता रहा हूं अपने यहाँ लखनऊ का। लेकिन इस बार नड्डा खुलकर कह रहे हैं कि आरएसएस की अब हमें जरूरत नहीं है। और बतौर पत्रकार मैं ये ऑथेंटिक तौर पर कह सकता हूं कि इस बार भरत यादव के घर, प्रज्ञा मिश्रा के घर आरएसएस की तरफ से कोई नहीं आया। उनके मोहल्ले में एक सभा नहीं हुई है, एक तिनका भर सभा नहीं हुई है। ये भी नहीं हुआ है कि इस बार वोट कहां करना है, राष्ट्र के नाम पर, धर्म के नाम पर, विश्वगुरु बनाने के नाम पर। हमारे यहाँ हर बार ऐसी चीजें होती थी, लेकिन इस बार नहीं हुआ। तो ये क्यों? ये 2014 से, देखिए ये 2014 से ये सिस्टम शुरू हुआ है। संघ की विचारधारा कुछ भी हो, लेकिन संघ में व्यक्ति पूजा नहीं होती। संघ चालक एक अपना स्थान है, लेकिन आपने संघ चालकों को भगवान बनते हुए नहीं देखा होगा। वो संघ चालक होते हैं, सरसंघ चालक होते हैं, आते जाते, दूसरे सरसंघ चालक आते हैं। लेकिन मोदी जी आने के बाद जो कांग्रेसीकरण हो गया है भाजपा का, और ये व्यक्ति पूजा होने लगी है, और व्यक्ति पूजा यहां तक आ गई कि अब मोदी की गारंटी और मोदी की सरकार होने लगी है। तो भाजपा और मोदी जी के बीच में ये सिर्फ यहाँ का नहीं, ये गुजरात से झगड़ा चल रहा है। जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे मोदी जी, तब भी जो इकाई थी गुजरात की संघ की, उनसे उनकी कभी पटरी नहीं बटी। लेकिन क्योंकि अडवाणी जी को घर भेजना था, और अडवाणी जी को घर भेजने में बाकी लोग सक्षम नहीं थे, इसलिए उन्होंने मोदी जी का प्रयोग किया। मोदी जी ने अनसेरेमोनियसली अडवाणी जी को घर भेज दिया, जो संघ चाहता था। और उसके बाद संघ को यह पता नहीं था कि उन्होंने एक भस्मासुर को जन्म दे दिया है। अब स्थिति यह आ गई है कि अब संघ भाग रहा है, और तो भस्मासुर पीछे पीछे सर पे हाथ रखने के लिए जा रहा है। सर नड्डा की जुबान से फिर तो मोदी बोल रहे हैं कि हमें संघ की जरूरत नहीं है। नहीं, नड्डा की जुबान कहां है? अरे भाई, कहां भाजपा में किसकी जुबान है? वहां सिर्फ अमित शाह की जुबान है, मोदी जी की भी जुबान नहीं। अभी भाजपा माने अमित शाह हो गए, संगठन सरकार अमित शाह। और ये बाकायदा उनको ब्रीफ गया, ये इंडियन एक्सप्रेस का इंटरव्यू ऑर्गेनाइज किया गया है, और ये बुलवाया गया उनसे। उसके पहले मोदी जी रात भर रुक के आए नागपुर में, जो वहां मुलाकात नहीं हो पाई जाने के बाद भी। इसके पहले संघ हेडक्वार्टर लगातार सरसंघ चालक के प्रोग्राम पीएमओ भेजता रहा जब भी वो दिल्ली आते, लेकिन कभी मोदी जी ने थोड़ी मनीषा भी नहीं दिखाई मिलने की। रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा हुई उस दिन आप संघ चालक जी का भाषण सुन लीजिए, मोहन भागवत जी का, तो आपको पता पड़ेगा कि वो नसीहत दे रहे थे कि सबको साथ में लेके चलना चाहिए। तो क्या अमित शाह तो बहुत सारी चीजें है कि हम अकेले दम पर जीत लेंगे? अमित शाह को नहीं, देखिए अमित शाह को अहंकार नहीं। अमित शाह को जन्म किसने दिया? नरेंद्र मोदी जी ने दिया। अब जिसके वजह से नरेंद्र मोदी जी का अहंकार था, उसको लगा कि ये तो, मैंने आपको एक पहले भी अंडरवर्ल्ड का एक किस्सा सुनाया था, एक शूटर से 10 काम करवा लो तो वो डॉन बन जाता है। उसको गुमान होने लगता है कि मुझे ऑर्डर करता है, लेकिन इसका नाम तो मेरे वजह से हो रहा है। तो अंडरवर्ल्ड में एक शूटर से 2 काम करवाने के बाद उसका पुलिस को इन्फॉर्म करके एनकाउंटर करवाते हैं, फिर नया लड़का ढूंढा जाता है ताकि उस डॉन की पोजीशन बनी रहे। तो डॉन कौन है? जिस डॉन ने गलती की, थोड़ी सी गलती की दाऊद ने, तो छोटा राजन पैदा हो गया। ये वस्तुस्थिति है, यही पॉलिटिक्स में अप्लाई होता है। तो सर मोदी जी ने बहुत सारे काम, मोदी जी ने सारे काम अमित शाह जी से करवाए। वानखेड़े जी छोटा राजन बता रहे हैं इनको। जी सर, क्या छोटा राजन बता रहे हैं इनको मुंबई नहीं जाना लगता आपको अगली बार? नहीं, छोटा राजन भी मुझे, देखिए पत्रकारों के साथ एक एडवांटेज है और हम जैसे लोगों के साथ एक एडवांटेज है। नहीं, नया जिसको बता रहे हैं, जिसको इंडिकेट कर रहे हैं, बहुत बड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन जो जेल में था, वो पैरोल पे आया हेल्थ ग्राउंड पे, और पैरोल पे आने के बाद यदि उसने कुछ मनीषा दी होगी किसी को कि मुझे अशोक वानखेड़े से मिलना है, जेल में हम उनको सुनते हैं। नहीं अशोक जी ऐसे तो बहुत है।
मैं नए वाले छोटा राजन की बात कर रहा हूँ, जो नया छोटा राजन बता रहे हैं आप इसको, उसकी बात कर रहा हूँ। जब उस छोटा राजन को नहीं डरे तो राजनीति और पत्रकारिता में भी छोटे राजन है, पत्रकारिता में भी डॉन है। जब ऐसे डरने लगे तो पत्रकारिता कर ली। अच्छा अशोक सर, एक चीज ये भी तो हो सकती है कि ये ओवर कॉन्फिडेंट हो बीजेपी का, कि उनको लग रहा हो कि 400 पार तो हम जैसे तैसे ले ही आएंगे। नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट थे भाई, ओवर कॉन्फिडेंट थे। अब हताशा छाई है, और हताशा में करो या मरो। मैंने कहा ना, आखिरी 2 फेज तो और भयंकर होंगे। आप सर पे हाथ रखोगे कि ये लूट के ले गए, मारा कुटी हो गई, वायलेंस की वीडियो आएंगे, और नतीजा भी आने के दिन भी बहुत झगड़े होंगे। कोई कहेगा कि मैं जीत गया फिर भी सर्टिफिकेट किसी और को दिया। ये बात तो एकदम साफ हो गई है कि जनता वर्सेस बीजेपी हो रही है चुनाव, ये विपक्ष से ज्यादा। जनता वर्सेस बीजेपी क्यों हुआ? पहली बार नरेंद्र मोदी जी की जो स्ट्रेटेजी है, नरेंद्र मोदी स्टाइल ऑफ कैंपेन होता है हर साल, हर चुनाव में। आप गुजरात से देखिए यहाँ तक, नरेंद्र मोदी सारे विपक्ष को एजेंडा देते हैं और विपक्ष उस एजेंडे पे मरते हैं। ओरिजिनल जो जनता का एजेंडा है उस पर कोई बात नहीं करता। इस बार विपक्ष अपने एजेंडे पे जो जनता का था उस पे कायम रह गया। उनने कहा कि इनका मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है, बीजेपी कांग्रेस ने कहा बोलते रहो। आप मंगलसूत्र खींच के दे दोगे, भैंसे खोल के दे दोगे, कांग्रेस ने कहा बोलते रहो। एक पत्र लिखा प्रधानमंत्री को, थोड़ा समय दो तो हम आपको समझाएंगे हमारा मैनिफेस्टो क्या है। लेकिन वो लगातार बेरोजगारी, लगातार महंगाई, लगातार समाज के सामने आरक्षण खत्म हो रहा है, लगातार इस बात पे बोल रहे हैं कि 400 पार इसलिए मांग रहे हैं। मतलब आज राजनाथ सिंह का हास्यास्पद है, 400 पार, 400 से ज्यादा सीटें मिलेगी तो हम पीओ के ले लेंगे। मतलब क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाता है क्या गन लेके? मशीन गन लेके 400 लोग चाहिए? अरे विल पावर चाहिए लेने की। आपकी विल पावर की औकात आपने दिखा दी इस सरकार ने, कि जो चाइना जमीन हड़प के बैठा है उसके ऊपर आप नाम तक ले नहीं पा रहे हो। वैसे भी भाऊ अमेरिका के बगैर परमिशन लिए सांस नहीं ले सकती है सरकार। ये क्या पाकिस्तान पे हमला करेगी? ये क्या बोलेगी पीओ के हमारा है? ये तो ऐसा बोल रहे हैं जैसे पड़ोस की गाय खोल के लाए हैं बछड़े की खुटे से, और वैसे ले आए। संकल्प है, संकल्प का मतलब बीजेपी के सांसदों की गिनती का थोड़ी मामला है कोई। जरा सा सवाल रह गया सर, तो क्या ये बिना आरएसएस के इस बार नरेंद्र मोदी और अमित शाह चुनावों में इसलिए उतरे हैं कि आरएसएस की पोजीशन को खत्म करना चाहते हैं, कि अब तक आरएसएस लीड करता आया था? यकीनन मैं एक स्पेकुलेटिव बात बता रहा हूँ, स्पेकुलेटिव बात बता रहा हूँ। यदि खुदा न खास्ता 300 पार आ गई बीजेपी जी, भाजपा तो संघ पे रिसीवर बिठेगा। ये कहा जाएगा कि वर्तमान संघ चालक, सरसंघ चालक ने गुरु गोलवलकर जी के विचारों को डाइल्यूट किया है, इसलिए गुजरात से नए आएंगे, वो संघ चालक बनेंगे, सरसंघ चालक बनेंगे। ये होगा। ये संघ की अस्तित्व की लड़ाई है, ये सबके अस्तित्व की लड़ाई नहीं है, संविधान के अस्तित्व की लड़ाई है, दलितों के रिजर्वेशन के अस्तित्व की लड़ाई है, पत्रकारों की स्वतंत्रता की अस्तित्व की लड़ाई है, गरीबों को महंगाई से बचने की लड़ाई है, बेरोजगारों को रोजगार के लिए लड़ाई है। ये कईयों की अस्तित्व की लड़ाई है 2024 का चुनाव। इसलिए आपको इतना अमूर्तुल परिवर्तन, जो हम कहते हैं ना जनता लड़ रही है, क्यों लड़ रही है? कि वो बचना चाहती है, उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ना हम बोलने के लिए रहेंगे, ना वो कोई सुनने के लिए रहेगा। और ये गोदी चैनल जो नाच रहे हैं, इनकी भी औकात दिखा दी जाएगी, क्योंकि सिलेक्टेड 2 रहेंगे, बाकियों को सब बंद किया जाएगा। सारा प्रारूप तैयार है भाई, सब तैयार है, प्लान तैयार है। उनके पास जो 100 दिन का प्लान है सत्ता में आने के बाद, उस 100 दिन में यही होना है। इसलिए अच्छा, ये सिर्फ मायावती का नहीं, अखिलेश का नहीं, ये किसी एक की बात नहीं, 143 करोड़ लोगों के अस्तित्व की बात है जी सर। इसलिए लड़ाई एकदम तेज और घमासान होते हुए दिखाई दे रही है। 47 और 45 के डिग्री के टेम्परेचर में जब लोग बगैर पैसे के घर से निकलते नहीं, और जहां बीजेपी की सरकार हो आपको गाड़ियां नहीं मिलने देती, गाड़ियां रोक लेती है, ऐसे में यदि लाखों की भीड़ उमड़ आए
तो किसी भी अंधे आदमी को भी उस शोर से समझ लेना चाहिए कि परिवर्तन होने जा रहा है। और वो अच्छा, परिवर्तन किसी के खिलाफ नहीं, अपने अस्तित्व की लड़ाई है और कुछ नहीं।